हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओडी स्टडी पॉइंट। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ओडी स्टडी पॉइंट में। तो प्यारे दोस्तों, लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को प्रश्नावली 5D के क्वेश्चन नंबर 11 तक सारे प्रश्नों को सॉल्व करवा दिया था। आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 से। तो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका इस प्रकार से है, यदि एक समांतर श्रेणी का यमवा पद 1/n और यनवा पद 1/m हो तो सिद्ध करो कि यमनवा पद 1 होगा तथा प्रथम पद 1/m इंटू n होगा। तो क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 12 सबसे पहले लिख लेंगे हल। यहाँ पर आपको प्रथम पद जो आपका होता है वो आपका होता है ए, ओके, और जो आपका सार्वांतर होता है वो आपका होता है डी। यहाँ पर बोला गया है कि यमवा पद 1/n, यमवा पद बराबर दे रखा है 1/n। यमवा पद क्या होता है? आपका यनवा पद होता है a प्लस n-1 इंटू का डी। कब? जब यहाँ पर पूछता यनवा पद, लेकिन बोला है यमवा पद, तो यमवा पद के लिए जहां पर n होगा वहां m हो जाएगा, यानी यहाँ पर m हो जाएगा। यहाँ तक आपको क्लियर है? यमवा पद क्या हो जाएगा? a प्लस m-1 इंटू डी बराबर आपको दे रखा है 1/n। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आपको आगे दे रखा है यनवा पद 1/m, यनवा पद जो आपको दे रखा है वो आपको दे रखा है 1/m। यनवा पद क्या होगा? a प्लस n-1 इंटू का डी बराबर 1/m। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। यहाँ पर यनवा पद पूछा इसलिए मैंने यहाँ पर n लिया, यहाँ पर यमवा पद पूछा इसलिए हमने m लिया। इतनी सी बात आपको क्लियर है। अब आपको यमनवा पद निकालना है, तो यमनवा पद निकालने के लिए आपको a और d का मान पता होना चाहिए, यानी प्रथम पद a और सार्वंतर d का मान पता होना चाहिए। तो a और d का मान निकालने के लिए समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, यानी समीकरण 1 से 2 को घटाने पर तो हो जाएगा a प्लस m-1 इंटू का डी बराबर दिया है 1/n। और दूसरा समीकरण आपका है a प्लस n-1 इंटू का डी बराबर है 1/m। इसको आप घटाने पर है तो घटा दीजिए, माइनस माइनस और माइनस। यहाँ पर माइनस करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आप ध्यान से समझिएगा, m-1 इंटू का डी है और ये माइनस होगा माइनस का n-1 इंटू का डी बराबर 1/n-1 होगा। अब यहाँ से t का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई, तो md माइनस d, अब माइनस का मल्टीप्लाई कर दीजिए और इधर से d का, तो माइनस का nd और प्लस का हो जाएगा d बराबर आपका हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करेंगे तो mn हो जाएगा और ऊपर हो जाएगा m-n। a प्लस का d, a माइनस का d कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ से आपको क्या मिलेगा? md माइनस nd, तो हो जाएगा आपका md माइनस nd बराबर आपका हो जाएगा m-n अपन mn। यहाँ से d कॉमन लेंगे तो मिलेगा m-n बराबर m-n अपन mn। अब एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पर भी m-n है और यहाँ पर भी m-n है, तो d की वैल्यू निकाल लीजिए। तो m-n है ही, a नीचे लेते आइए तो m-n हो जाएगा और m इंटू n पहले से है ही, तो m-n कैंसिल हो जाएगा, तो d का मान निकल जाएगा 1/m इंटू का n। a आपने d का मान निकाल लिया। अब d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रख करके a का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो d का मान समीकरण 1 में रखते हैं तो a ही रहेगा आपका, प्लस
m माइनस का 1, d का मान लेना है आपको 1/mn बराबर आपको दे रखा है 1/n। अब इसी को सॉल्व कर लीजिए तो a का मान आ जाएगा, तो a 1/mn का पूरे ब्रैकेट में मल्टीप्लाई तो m/mn माइनस 1/mn बराबर 1/n। यहाँ से m से कैंसिल होगा, तो यहाँ से आपका a प्लस 1/n माइनस का 1/mn, जो आपका राइट साइड में 1/n है इसको लेफ्ट साइड में लाएंगे तो माइनस का 1/n हो जाएगा बराबर 0। ये माइनस का 1/n, ये प्लस का 1/n कैंसिल, तो a का मान आपको यहाँ से मिल जाएगा 1/mn। आपने a और d का मान निकाल लिया। अब आपको यमनवा पद निकालना है, तो a और d का मान रख करके यमनवा पद निकालते हैं। यहाँ से प्यारे दोस्तों आपको यमनवा पद निकालना है तो निकाल लेते हैं। तो यमनवा पद क्या आपका होता है, यमनवा पद आपका होता है a प्लस यमन माइनस का 1 इंटू का d। a आपका यमनवा पद होता है, यमनवा पद यानी n के जगह पर यमन लेना। यहीं पर पूछता पीवा पद तो यहाँ पर p लेते, यहीं पर पूछता क्यूवा पद तो यहाँ पर q लेते। अब सारी वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से a का जो मान है 1/mn है माइनस प्लस यमन तो है ही आपका पहले से माइनस का 1 और d का मान आपका है 1/mn। तो सॉल्व कर दीजिए 1/mn प्लस 1/mn का मल्टीप्लाई करिए तो mn अपन mn माइनस का 1/mn, a माइनस का 1/mn, ये प्लस का 1/mn कैंसिल और mn से mn कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल जाएगा 1। यही आपका आंसर हो जाएगा और यही आपको प्रूव करना है। तो लिख देंगे प्रूव दैट या सिद्ध हो गया, तो लिख देते हैं प्रूव दैट। ओके, यहाँ तक आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि यमनवा पद 1, तो मैंने निकाल कर आपको दिखाया कि यमनवा पद आपका 1 हो गया। फिर आगे बोला है प्रथम पद 1/mn, तो प्रथम पद भी आपने निकाल दिया 1/mn, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपका है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a और अंतिम पद l हो तो सिद्ध कीजिए कि आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का योग a प्लस l होगा। क्वेश्चन नंबर 13 बोला है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद a, तो यहाँ पर हल लिखेंगे। पहला पद आपको दे रखा है, पहला पद, पहले पद की वैल्यू आपको दे रखा है a और यहाँ पर अंतिम पद l है, यानी अंतिम पद जो आपका अंतिम पद है वो आपका l है। तो पूछा गया है कि सिद्ध कीजिए कि आरंभ से 8वें पद और अंत से 8वें पद का योग a प्लस l होगा। तो आपको सबसे पहले निकालना है आरंभ से 8वां पद, आरंभ से 8वां पद। आरंभ से 8वां पद आपका क्या होता है, आरंभ से 8वां पद आपका होता है a प्लस का r-1 इंटू का d, और अंत से 8वां पद आपका क्या होता है, अंत से 8वां पद, अंत से 8वां पद आपका होता है l माइनस r-1 इंटू का d। ये आपको ध्यान में रखना है कि आरंभ से 8वां पद यानी AR जो मान होता है a प्लस r-1 इंटू का d होता है, और जो अंत से 8वां पद होता है यानी अंत से 8वां पद जो आपका होता है a इंफिनिटी का मान जो होता है l माइनस r-1 इंटू का d। अब आपका दोनों का योग करके आपको सिद्ध करना है कि a प्लस l के बराबर है या नहीं। तो लिखेंगे, इसको मान लीजिए समीकरण 1, इसको आप मान लीजिए समीकरण 2। तो लिखेंगे समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 से, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए। एक आपका है a प्लस r-1 इंटू का d प्लस समीकरण 2 आपका है l माइनस r-1 इंटू का d। आप एक चीज देख रहे हैं कि प्लस का r-1 इंटू का d और माइनस का r-1 इंटू का d, तो ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो फाइनली आपको मिल जाएगा a प्लस का l। यही आपका आंसर हो जाएगा, यही आपको प्रूव करना था, यही आपका
हो गया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, यदि किसी समांतर श्रेणी के तीसरे एवं नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। क्वेश्चन में सबसे पहले क्या बोला गया है, इसको आपको ध्यान से समझना है। बोला है तीसरा पद और नौवां पद, तो लिखेंगे श्रेणी का तीसरा पद, जो श्रेणी का तीसरा पद दे रखा है वो आपका है 4। तो श्रेणी का तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 3 - 1 इंटू का d बराबर दे रखा है 4। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस का 2d बराबर 4। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आगे बोला है नौवां पद माइनस का, तो लिखेंगे श्रेणी का नौवां पद, श्रेणी का नौवां पद दे रखा है -8। तो नौवां पद क्या हो जाएगा, a प्लस 9 - 1 इंटू का d बराबर -8। तो इसको हम लिख देंगे a प्लस का 8d बराबर -8। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आप समीकरण 1 व 2 को सॉल्व करके a और d का मान निकालिए। फिर आप चेक करेंगे कि कौन सा पद शून्य होगा। ये आपसे पूछा गया है कि श्रेणी का कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले a और d का मान निकालते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से। तो समीकरण 1 आपका क्या है, a प्लस का 2d बराबर है 4 और समीकरण 2 आपका है a प्लस का 8d बराबर है -8। इसको आप घटा दीजिए तो माइनस 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 ये कैंसिल हो जाएगा। -8d में से प्लस का 2d घटेगा माइनस का 6d और ये आपका माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा। तो फाइनली ये पूरा प्लस हो जाएगा। तो 8 4 कितना हो जाएगा 12। तो यहाँ से आप d का मान निकालेंगे तो d का मान आपको मिल जाएगा -2। d का मान आपने निकाल लिया -2। अब d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर a का मान निकाल लीजिए। तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब d का मान समीकरण 1 में रख देते हैं तो a है प्लस 2 है, d का मान -2 बराबर है आपका 4। तो यहाँ से a का मान मिल जाएगा आपको 8। इस तरीके से आपने a और d का मान निकाल लिया। अब आपको चेक करना है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो लिखेंगे माना कि श्रेणी का n वां पद शून्य होगा। मैंने मान लिया कि श्रेणी का n वां पद शून्य होगा, क्योंकि हमको पता नहीं है कि कौन सा पद शून्य होगा। तो मैंने मान लिया कि श्रेणी का n वां पद शून्य होगा। तो हो जाएगा 0 बराबर a प्लस n-1 इंटू का d। तो श्रेणी का n वां पद शून्य होगा तो यहाँ तो शून्य आपका हो जाएगा। a का मान आपका है 8 प्लस n का मान नहीं पता है -1 और d का मान है आपका -2। इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो 8 ये आपका हो जाएगा -2n प्लस का कितना हो जाएगा 2। तो 2n बराबर आपका हो जाएगा 10। तो n बराबर आप कितना निकल जाएगा 5। तो आपने निकाल लिया n बराबर 5, यानी श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपका है, किसी समांतर श्रेणी का यमवा पद n तथा nवां पद m है तो सिद्ध करो कि pवां पद m प्लस n माइनस p होगा। सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवां पद शून्य होगा। जैसे ही आपने क्वेश्चन नंबर 12 को सॉल्व किया, सेम टू सेम आपको क्वेश्चन नंबर 15 को भी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको दे दिया है यमवा पद n। तो आपको पता है कि प्रथम पद क्या होता है श्रेणी का, प्रथम पद जो श्रेणी का होता है वो a होता है और सार्वंतर क्या होता है, जो सार्वंतर होता है वो d होता है। यहाँ पर हल लिख लीजिएगा। ठीक, उसके बाद से बोला है कि यमवा पद n। तो यमवा पद आपको दे रखा है n। यमवा पद क्या होगा, a प्लस m-1 इंटू का d बराबर n दे रखा है। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1।
यम मैंने क्यों यूज किया, क्योंकि यमवा पद पूछा गया था। फिर बोला है यनवा पद यम, तो यनवा पद आपको दे रखा है यम, तो यनवा पद क्या होगा, a प्लस n माइनस वन इंटू का d बराबर यम। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 2। अब आपको श्रेणी का पीवा पद निकालना है, तो पीवा पद निकालने के लिए a और d का मान पता होना चाहिए। तो लिखेंगे समीकरण 1 माइनस समीकरण 2 से, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, तो एक आपका है a प्लस m माइनस वन इंटू का d बराबर है n, और समीकरण 2 आपका है a प्लस n माइनस वन इंटू का d बराबर है m। अब घटा दीजिए तो माइनस माइनस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा। m माइनस वन इंटू के d में से, m माइनस वन इंटू के d में से आपको घटाना है n माइनस वन इंटू का d बराबर हो जाएगा n माइनस का m। यहाँ से आपका d का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो md माइनस d माइनस का d हो जाएगा, और प्लस का यहाँ पर माइनस और d का आपस में मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा माइनस का nd, और प्लस का हो जाएगा d बराबर आपका हो जाएगा n माइनस का m। a प्लस का d, a माइनस का d कैंसिल हो जाएगा, इन दोनों में लिख लीजिए तो md माइनस का nd बराबर आपका हो जाएगा n माइनस का m। उसके बाद से इन दोनों में d कॉमन है तो मिलेगा आपको m माइनस n बराबर n माइनस का m। यहाँ से अब आगे सॉल्व करते हैं, ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ से d का मान जो आपका आएगा n माइनस m डिवाइडेड बाई आपका हो जाएगा m माइनस का n। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि n माइनस m है और यहाँ पर m माइनस n है, तो d बराबर ऊपर में माइनस का एक कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन लेने पर जो m होगा वो प्लस में हो जाएगा, जो n होगा वो माइनस में, यानी हो जाएगा आपका m माइनस का n, और नीचे m माइनस n है। तो a m माइनस n कैंसिल, तो d का मान आपको मिल जाएगा माइनस का 1। d का मान आपने निकाल लिया माइनस का 1। अब d का मान समीकरण 1 या समीकरण 2 में रखकर a का मान निकाल लीजिए, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर, d का मान आप समीकरण 1 में रखिए, तो यहाँ से आपका a है प्लस m माइनस वन, d का मान माइनस का 1 बराबर n, तो a प्लस इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा माइनस का m और प्लस का 1 बराबर हो जाएगा n। हमको a का मान चाहिए तो a बराबर आपको मिल जाएगा n, माइनस m में उधर जाएगा तो प्लस m हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। a आपने a का मान निकाल लिया, m प्लस n या n प्लस m माइनस का 1। a और d का मान आपने निकाल लिया, आपको निकालना है पीवा पद। तो देख लेते हैं पीवा पद क्या होगा। तो पीवा पद क्या होता है a प्लस जहाँ n होगा वहाँ p माइनस का 1 इंटू का d। यहाँ पर पीवा पद पूछा गया है इसलिए मैंने p यूज किया। यहीं पर यदि nवा पद पूछता तो यहाँ पर मैं n यूज कर, लेकिन पूछा गया है पीवा पद तो यहाँ पर p यूज कर लिया। ओके, तो a का मान आपने कितना निकाला है, a का मान आपने निकाला है m प्लस n माइनस का 1। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, m प्लस n माइनस 1 या n प्लस m माइनस 1 दोनों बात बराबर है, ठीक। उसके बाद से प्लस p माइनस 1 और d का मान है माइनस का 1, तो सॉल्व कर देते हैं। तो m प्लस n माइनस 1, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का p और प्लस का 1, a प्लस का 1 a माइनस का 1 कैंसिल, तो आपको मिल गया m प्लस n माइनस का p। यानी जो पीवा पद आपने निकाल लिया m प्लस n माइनस का p, यही आपको प्रूव करना था कि आपका जो पीवा पद होगा m प्लस n माइनस का p। एक तो आपने प्रूव कर लिया। फिर आगे भी ये क्वेश्चन इसी में पूछा गया है, बोला गया है सिद्ध कीजिए कि m प्लस nवा पद शून्य होगा। तो निकाल लेते हैं m प्लस nवा पद बराबर कितना है शून्य होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो m प्लस nवा पद क्या होगा a प्लस, जहां n आप लिखते थे वहीं पर m प्लस n लिख देंगे और माइनस का 1 इंटू का d।
m प्लस n पद तो m प्लस n यूज करना है, p पद तो यहाँ p यूज कर लेना है, n पद तो यहाँ n, यानी जो आपको जो भी पद पूछेगा वो यहाँ यूज करना है। यहाँ पर पूछा गया है m प्लस n पद तो m प्लस n मैंने लिख लिया, बराबर आपको हो जाएगा 0। अब सारी वैल्यू रख दीजिए। a का मान आपका है m प्लस n माइनस का 1 प्लस m प्लस n माइनस का 1, d का मान है माइनस का 1 बराबर 0। अब इसी को हल कर दीजिए तो m प्लस n माइनस का 1 पूरे वर्ग के मल्टीप्लाई तो माइनस n प्लस का 1 बराबर 0। a आपका माइनस 1 प्लस 1 कैंसिल, माइनस n प्लस n कैंसिल, माइनस m प्लस n कैंसिल, तो फाइनली आपको मिल गया 0। इस तरीके से आपने प्रूव कर लिया कि जो आपका m प्लस n पद होगा वह शून्य होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में आपसे ये पूछा गया है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। तो सबसे पहले आपको समझना ये है कि 3 अंकों वाली कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, उसका मिनिमम वैल्यू कितना होता है और मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है। यानी 3 अंकों की जो आपकी संख्या होती है उसका कम से कम कितना मान हो सकता है और 3 अंकों की जो संख्या है अधिक से अधिक कितना मान हो सकता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हल एक बार लिख लीजिएगा, ध्यान से समझिएगा। जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है वो आपका 100 होता है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या वो आपका होता है 100। यदि आप 100 के नीचे जाते हैं तो वो 2 अंक में चला जाता है। यदि बात करें 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या तो 100 होता है, ओके। और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो आपका होता है 999 होती है। इसके यदि आगे जाएंगे तो 4 अंक में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी आपका हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1000। लेकिन आपको 3 अंक के लिए बोला गया है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 100 होता है और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999 होता है। अब इन दोनों के मध्य आपको चेक करना है कि कितनी संख्याएं ऐसी हैं कि जो 7 से विभाज्य हैं। जो आपका 100 है ये तो 7 से विभाज्य नहीं है, तो 7 से विभाज्य आपका होगा 105। 7 एकम 7, फिर 3 5 7 बचे 35। फिर कौन सी संख्या विभाज्य होगी, उसके बाद से आपका होगा 112, फिर उसके बाद से 119, ऐसे डाट 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 सीढ़ी बढ़ती जाएगी। 999 आपका 7 से विभाज्य नहीं है, तो 999 से पहले आप चेक कर लीजिए कि कौन सी संख्या 7 से विभाज्य है। तो 7 एकम 7, बचे 2 और 9, 7 चौक 28, 1 और 9 बचा, तो 7 दूना 14 यदि मैं कर देता हूँ तो यहाँ पर आपका 5 शेष बच रहा है, यानी 5 हमको घटाना पड़ेगा। यानी कि 994 आपका है 7 से विभाज्य है। देखिएगा 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 दूना 14, यानी जो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 7 से विभाज्य है वो आपका 994 है। तो इतनी सी बात आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि जो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या 7 से विभाज्य है वो आपका 105 है और बड़ी संख्या जो है 3 अंकों की 7 से विभाज्य वो आपका 994 है। तो यहाँ पर आपका अतः 3 अंकों की 7 से विभाज्य संख्याओं की श्रेणी, संख्याओं की श्रेणी, तो ध्यान से समझिएगा संख्याओं की श्रेणी क्या है। आपने अभी देखा कि कितना है 105, फिर है आपका 112, फिर है आपका 119, फिर डाट डाट डाट, फिर आपका है 994। यदि मैं इस श्रेणी में बात करूं तो प्रथम पद यानी ए का जो मान होगा वो आपका होगा 105 और जो यल यानी अंतिम पद जो यल का मान होगा वो आपका होगा 994। और सारांतर डी की बात करूं तो क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी 112 माइनस का 105 बराबर मिल जाएगा 7। अब आपको कितना पद है जो 105 और 994 के बीच है जो 7 से विभाज्य हैं, तो लिखेंगे माना कि n पद है जो 3 अंकों की
संख्याएं विभाज्य है। मैंने मान लिया कि n पद हैं जो कि 3 अंकों की संख्याओं के विभाज्य है, मतलब ऐसे n पद हैं जो आपके 105 और 994 के बीच जो 7 से विभाज्य हैं। अभी तो हमको पता नहीं है कि कितने पद हैं, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो आपको पता है कि l बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। l का मान आपने निकाल लिया है 994 बराबर a का मान आपने निकाला है 105 प्लस n का मान नहीं पता है तो n माइनस 1 और d का मान है 7। इसी को सॉल्व कर लीजिए तो 994 बराबर 105, ये 7 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 7n माइनस का 7, तो यहाँ से आपका 994 बराबर 105 में से 7 घटाएंगे कितना बचेगा 98 और प्लस का 7n, तो यहाँ से हो जाएगा 994 माइनस 98 बराबर हो जाएगा 7n। तो 7n बराबर कितना मिल जाएगा 994 में से 98 घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा 6, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 18 में से 9 जाएगा 9, फिर यहाँ पर बचेगा आपका 8, तो n बराबर मिल जाएगा आपका 8 9 6 डिवाइडेड बाई 7, तो 7 एकम 7 1 9, फिर कितना होगा 7 दूना 14, फिर 7 बटी 56, यानी जो n का मान आपका आ गया 128। इस तरीके से 3 अंकों की जो संख्याएं हैं 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, यही आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपका है n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां 63 65 67 और 3 10 17 के 90 पद बराबर होंगे। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आपको n का मान निकालना है। प्रथम श्रेणी आपको दे रखा है, प्रथम समांतर श्रेणी, प्रथम समांतर श्रेणी आपको दे रखा है 63 65 67, 63 है 65 है और 67 है, फिर डाट डाट डाट। इसमें यदि मैं a की बात करूं तो प्रथम पद क्या है आपका 63, और समांतर d की बात करूं तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद यानी 65 माइनस का 63 करेंगे तो आपको मिलेगा 2। ये आपने a और d का मान निकाल लिया। फिर आपका n पद यहाँ पर क्या होगा, n पद जो आपका होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। a का मान है 63 प्लस n का मान नहीं पता है माइनस 1 और d का मान 2 है, तो यहाँ से आपका 63 प्लस का 2 का मल्टीप्लाई करिए 2n माइनस का 2 मिल जाएगा आपको 2n प्लस का 61। इसको आप मान लीजिए समीकरण नंबर 1। फिर आपसे बोला है कि जो सेकेंड श्रेणी से भी आपका n पद निकाल लीजिए, तो लिखेंगे द्वितीय समांतर श्रेणी से, द्वितीय समांतर श्रेणी आपको दे रखा है वो आपका है 3 10 और 17, 3 10 और 17। द्वितीय समांतर श्रेणी 3 10 और 17 है, तो इसमें जो आपका प्रथम पद a का मान है वो आपका 3 है और d का जो मान है कितना होगा 10 माइनस 3 यानी कितना हो जाएगा 7। अब यहाँ से n पद निकाल लीजिए, तो n पद क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू का d। a का मान है 3 प्लस n का मान कितना है नहीं पता है माइनस 1 और d का मान कितना है 7। सॉल्व कर लीजिए तो 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 7n माइनस का 7, या लिख सकते हैं 7n माइनस का 4। इसको हम मान लीजिए समीकरण नंबर 2। मैंने क्या किया, समीकरण प्रथम समांतर श्रेणी से एक n पद का एक समीकरण निकाला, इसको मैंने माना समीकरण नंबर 1। फिर द्वितीय समांतर श्रेणी से मैंने n पद निकाला, इसको मैंने माना समीकरण नंबर 2। तो पूछा है कि यदि दोनों समांतर श्रेणियों के n पद समान हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। अब दोनों समांतर श्रेणी के n पद बराबर कर दीजिए। तो प्रथम समांतर श्रेणी का n पद आपका है 2n प्लस का 61 और द्वितीय समांतर श्रेणी का n पद है 7n माइनस का 4। अब दोनों को बराबर करने के लिए बोला था, मैंने बराबर कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो यहाँ से आपका 7n
माइनस का 2n बराबर हो जाएगा 61 प्लस का 4, तो हो जाएगा 5n बराबर आपका हो जाएगा 65, तो n बराबर आपको मिल जाएगा 65/5, तो n की वैल्यू कितनी निकल जाएगी 13। इस तरीके से जो n का मान आपने निकाल लिया 13, यानी श्रेणी का जो 13वां पद है वो इस भी समांतर श्रेणी के लिए समान है और इस भी समांतर श्रेणी के लिए समान है, यानी कि जो श्रेणी का 13वां पद होगा वही आपके समांतर श्रेणी प्रथम में भी होगा, वही आपके समांतर श्रेणी द्वितीय में भी होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से प्यारे दोस्तों मैंने आपको प्रश्नावली 5P के क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 17 तक सारे प्रश्नों को बिल्कुल डिटेल में सॉल्व करवा दिया है। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर किया कीजिए, जिससे और लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। तो प्यारे दोस्तों आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे हमारी लेटेस्ट आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले।